पहाड़ों से घिरा एक गांव था। इस गांव का नाम था माधवपुर। चारों ओर पहाड़ों के बीच वो गांव बहुत ही सुंदर लगता था। उस गांव के कोने में एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहता था बहुत गरीब किसान हरिदास। हरिदास को पैसों की तंगी थी। कभी कभी तो उनके घर चूल्हा भी नहीं जल पाता था। हरिदास अपने घर के एक कोने में निराश बैठा था। उसकी पत्नी विमला पसीने से भीगी फटी साड़ी में छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। चूल्हा भी जैसे उनकी किस्मत की तरह बार बार बुझ जाता था। उनकी तीन बेटियां दुर्गा, सीता और गीता थी। वे तीनों भी भूखी बैठी थीं। शाम ढल रही थी। चूल्हे में आग नहीं जल रही थी। विमला पत्थर पर हाथ रखी बैठी थी और हरिदास सिर पकड़कर। हरिदास बहुत ही ज्यादा निराश था। उसने विमला से कहा, भाग्यवान, बस अब नहीं होता मुझसे। तीन तीन लड़कियां भगवान ने दिया है। किस्मत देख मेरी, घर में खाने को एक दाना नहीं। कहाँ से खिलाऊं इन्हें? किससे आशा रखूं? विमला बोली, मैं समझती हूँ जी, पर यह हमारी बेटियां हैं, इनका क्या कसूर? हरिदास ने कहा, गरीबी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। गांव वाले भी उंगली उठाते हैं। लड़का होता तो सहारा होता। मुझे तो दिख ही नहीं रहा कि आगे कैसे जिएंगे हम। लोग भी ताना मारते हैं कि खाने का ठिकाना नहीं है और ऊपर से तीन तीन बेटियां पैदा कर लिया है। कैसे पालेगा इन्हें? अब तो गांव वाले ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई पाप कराया हूं। विमला ने हरिदास को समझाते हुए कहा, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है जीना। बच्चियां भगवान का दिया उपहार है। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ जी, हम बहुत टूटे हुए हैं। हरिदास की आंखों में परेशानी भी थी और गुस्सा भी। विमला ने उसे देखकर खुद रो पड़ी। वो हमेशा उसे संभालती थी, पर आज उसके पास शब्द नहीं थे। विमला ने फिर कहा, पर बताइए तो सही, हम क्या करें? भगवान ने परीक्षा में डाल दिया है, लेकिन हम साथ हैं। हरिदास बोला, साथ से रोटी आ जाएगी क्या? कल से गांव का जमींदार दरवाजे पर खड़ा होगा कर्ज वापस मांगने के लिए, और मेरे पास क्या है देने को? थोड़ी देर चुप्पी। फिर हरिदास बहुत थक कर, बहुत बोझ से दबकर बोलता है, एक बात सोची है मैंने। कल सुबह मैं इनमें से दो बेटियों को जंगल में छोड़ आऊंगा। शायद उनकी किस्मत कहीं और खुल जाए, पर मैं उन्हें अब नहीं पाल सकता भाग्यवान। मेरी ताकत जवाब दे चुकी है। विमला के चेहरे पर दर्द था, पर मजबूरी भी। उसके होंठ कांपे, पर उसने वही किया जो वो हमेशा करती थी। अपने पति की टूटी सोच में भी थपकी भर देती थी। हाँ, शायद शायद यही ठीक होगा। कम से कम बची हुई जिंदगी तो बच जाएगी। हरिदास ने कहा, हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि फैसले भी कसाई जैसे लगते हैं। विमला बोली, आप अकेले नहीं हैं जी, मैं भी साथ हूं। अगर आपने यह निर्णय लिया है तो शायद शायद यही भगवान की मर्जी होगी। हरिदास बोला, बस तय हो गया। कल दो बेटियां जंगल में रह जाएंगी। विमला का दिल फट रहा था, पर वो मजबूरी में हाँ मिला रही थी। उस रात दोनों पति पत्नी सोए नहीं और विमला रोती रही, तकिए भिगोती रही, पर पति का साथ नहीं छोड़ा। बच्चियां सपनों में खुश। उन्हें क्या पता था कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। अगली सुबह हुई। एक अजीब सी खामोशी थी। आसमान का रंग लाल था, जैसे खुद भगवान भी रो रहे हों। पंछियों की आवाज में भी अजीब सी उदासी घुली थी। हरिदास झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो पूरी रात सोया ही नहीं था। अंदर विमला धीमे धीमे तीनों बेटियों को उठाने लगी। उठो बेटियों, आज हम सब जंगल जाएंगे। थोड़ी लकड़ियां भी लाएंगे, थोड़ा घूमेंगे भी। वहां फल तोड़ना, फूल लेना, बड़ी मस्ती करेंगे। गीता सबसे छोटी थी। वो चहकती हुई उठी और बोली, सच माँ,
हम सच में जंगल जाएंगे? दुर्गा बोली। पर क्यों माँ? विमला ने कहा, अचानक से तुम्हारे पिताजी ने कहा है आज तुम सबको बाहर ले चलेंगे। थोड़ी हवा बदलेगी, मन बदल जाएगा। दुर्गा बड़ी थी, शांत स्वभाव की थी, लेकिन सीता गीता छोटी थी। वह खुशी से झूम उठी। वाह, कितना मजा आएगा। उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी किस्मत बदल देगा। विमला एक तरफ से देखती रही, उसकी आंखों में आंसू थे। तीनों बेटियां आगे आगे भाग रही थी और हरिदास पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम उसकी जान निकाल रहा हो। गीता बार बार मुड़कर बोलती, पिताजी जल्दी आइए ना, हम बहुत आगे आ गए हैं। आप इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? जल्दी आइए ना पिताजी। हरिदास ने कहा, हाँ आ रहा हूँ बेटा, थोड़ा धीरे चलो, मैं थक गया हूँ। दुर्गा ने कहा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? क्या हुआ? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ऐसा लग रहा है जैसे आप चिंतित हो। हरिदास चौंक गया। उसे लगा बच्ची सब जान गई। उसने जल्दी से जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, बस रात भर नींद नहीं आई, उसी कारण थका थका महसूस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सीता गीता ने कहा, पिताजी आपको डर लगेगा, इसलिए हम हैं ना, हम कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। सुनकर हरिदास का दिल फट गया। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि बेटियां उसके आंसू ना देख सके। थोड़ा आगे चलते ही गीता बोली, पिताजी जंगल में शेर होता है और बहुत सारे जानवर होते हैं ना, और पक्षी भी होते हैं ना पिताजी? हरिदास ने कहा, हाँ होता है बेटा, सारे जानवर होते हैं और बहुत बड़ा शेर भी होता है। गीता बोली, अगर शेर आ गया तो आप हमें बचाएंगे ना? आप तो सबसे बहादुर हो, मेरे सबसे अच्छे पिताजी हो। सब जानवरों को मार दोगे ना आप, है ना पिताजी? हरिदास बोला, बचाऊंगा बेटा, जान दे कर भी बचाऊंगा, तुम लोग मेरी जान हो। फिर सारे आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल घना था, पंछियों की आवाजें, सूखे पत्तों की सरसराहट, बेटियों के लिए सब नया था। सीता गीता एक बड़े पेड़ के पास खेल रही थी। हरिदास ने गहरी सांस ली। अब वही पल था। वो उनके पास गया और बोला, बेटा तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम्हारी दुर्गा दीदी के साथ जंगल के अंदर जा रहा हूँ लकड़ी लेने, जल्दी लौट कर आता हूँ, यहीं रहना, कहीं इधर उधर मत जाना और हमारा इंतजार करना। वे दोनों बोले, हम भी साथ चलेंगे पिताजी, हम भी लकड़ी उठाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा आपकी मदद करके। हरिदास ने कहा, नहीं बेटा यहाँ बैठो, यहीं रहना, एक दूसरे का हाथ पकड़े, मैं जल्दी आऊँगा, तुम लोग खेलो साथ में, अभी आता हूँ मैं। ठीक है पिताजी, आप जल्दी आना। हरिदास ने एक नज़र दोनों पर डाली और चलता बना, पर उसका हर कदम उसके दिल को चीरता जा रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सीता गीता उसी पेड़ के पास बैठी थी। गीता बोली, दीदी पिताजी अभी तक नहीं आए, इतनी देर हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, सीता बोली, हो सकता है लकड़ी ज्यादा मिल गई हो, थोड़ा रुक जाओ, आते ही होंगे, आओ हम पेड़ पर चढ़कर इंतजार करते हैं, शायद पिताजी को हम दिख जाए। दोनों पेड़ पर चढ़ गई और रात भर पेड़ की शाखों में लटकी रहीं। ठंडी हवा, अंधेरा और डर, चारों तरफ जानवरों की आवाज गूंज रही थी। जंगल में भारी सन्नाटा छाया हुआ था, बस जानवरों की हरकतें हो रही थी। गीता ने फिर कहा, दीदी क्या पिताजी हमें भूल गए? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर जंगली जानवर हम तक पहुंच गए तो? सीता बोली, नहीं पिताजी हमें कभी भूलेंगे नहीं, वो जरूर आएंगी। और गीता, हम पेड़ के ऊपर हैं, यहाँ कोई जानवर नहीं आ सकता, तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। भगवान जी हमारे पिताजी को जल्दी भेज दो, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, बहुत डर लग रहा है। रात जैसे जैसे बीत गई, दोनों बहनें उस मोटी डाल पर सिमटी हुई बैठी रहीं।
कभी एक दूसरे को थाम कर, कभी डर के मारे रुक गए। सुबह की ठंडी हवा पेड़ की पत्तियों को हिलाने लगी। धूप की पहली किरणों ने दोनों के चेहरों को छुआ तो सीता ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तभी वहां एक लकड़हारा आया। उसकी नजर उसी पेड़ पर पड़ी जिसमें सीता गीता बैठी थी। ये पेड़ अच्छा मोटा है, आज का पूरा काम इसी से हो जाएगा। चलो इसे ही काटना शुरू करता हूं। लकड़हारा उसी पेड़ को काटने लगा। पेड़ हिलते ही सीता गीता चीख पड़ी, नहीं नहीं, इस पेड़ को मत काटो, हम इसमें बैठे हैं, हम गिर जाएंगे, इसे मत काटो। लकड़हारा चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो चौंक गया, अरे ये क्या, दो छोटी छोटी बच्चियां पेड़ पर क्यों चढ़ी हो तुम? क्या हुआ बेटा, तुम यहां पर क्यों बैठी हो? सीता ने कहा, काका हम रात से यहाँ हैं, हमारे पिताजी आए नहीं, हम डर गए थे इसलिए पेड़ पर चढ़ गए। हमारे पिताजी हमें यहाँ बिठा कर गए थे। बेटा तुम पूरी रात यहीं रही हो, क्या तुम लोगों का कोई घर नहीं है? और तुम्हें यहाँ तुम्हारे पिता क्यों छोड़कर गए ऐसे? काका घर तो है, पर पिताजी हमसे नाराज हैं शायद, इसलिए तो यहाँ छोड़ गए, वरना वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जरूर कोई बात होगी इसलिए उन्होंने यूं किया। लकड़हारे ने दोनों बच्चियों को नीचे उतारा। सीता गीता बोली, काका हमें घर ले चलो, हमें पिताजी चाहिए, हमें माँ चाहिए, बहुत याद आ रही है उनकी, क्या आप ले जाएंगे हमें वहाँ? पता नहीं क्यों छोड़ गए पिताजी हमें यहाँ, लगता है वो हमको भूल गए हैं। लकड़हारे ने दोनों बहनों की बातें सुना तो उनका दिल भर आया। वे बोले, नहीं बेटा, कोई माँ बाप अपनी संतान को भूल नहीं सकता, कुछ मजबूरी होगी, कुछ बड़ी बात। उसने बच्चियों के सिर पर हाथ फेरा। छोटी छोटी बच्चियों की डरती आंखों ने उसका दिल पिघला दिया। गीता बोली, काका आप हमें मारोगे तो नहीं, या हमें छोड़ोगे तो नहीं यहाँ अकेला, हमें डर लग रहा है। लकड़हारे ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब मेरे रहते कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा घर कहाँ है, चलो मैं छोड़ आता हूँ। सीता ने कहा, हमें कुछ याद नहीं, हम किस ओर से आए थे, ना हमें रास्ता मालूम है। लकड़हारे ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मेरी कोई संतान नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। सीता गीता ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सविता ने दरवाजा खोला तो सीता गीता को देखकर बोली, अरे यह बच्चियां कौन हैं और आपको कहाँ मिली? लकड़हारे ने कहा, जंगल में मिली थी, छोड़ दी गई थी, सोचा घर ले आऊं, हमारी भी तो कोई संतान नहीं, इन्हें जंगल में ऐसे देखा तो मुझे दया आ गई, तो अब यही हमारी बेटियां हैं। सविता सीता गीता की ओर देखकर बोली, मेरी बच्चियां घर में आओ, आज से तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारी माँ। दोनों बच्चियां उसकी गोद में समा गईं। पहली बार किसी ने स्वार्थ के बिना अपना कहा था। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में ठंड और अंधेरे में चुप्पी के अलावा कुछ नहीं था। छोटे से घर के एक कोने में विमला रोती हुई बैठी थी और हरिदास चुपचाप बिल्कुल बेजान सा बैठा था। थोड़ी देर बाद विमला ने कहा, अजी दिल नहीं मान रहा मेरा, हमने अपनी बच्चियां, अपनी लाडो को जंगल में छोड़ दिया। कैसे सोए होंगे वे दोनों, कैसे डर से कांप रही होंगी। हरिदास ने कहा, मत याद दिला, मेरे सीने में भी आग लगी है, मेरे हाथ से मेरे ही दिल के टुकड़े दूर हो गए। विमला बोली, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी जी, सच कह रही हूँ। विमला जोर जोर से रो देती है। हरिदास उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। हरिदास ने कहा, भाग्यवान मैं मजबूर था, मैं एक बहुत बुरा बाप हूँ, धिक्कार है मुझ पर मैं उन्हें बचा नहीं सकता था। जितना था सब दिया,
पर दुनिया तो और मांग रही थी। विमला ने कहा, नहीं, आप मजबूर नहीं, आप थक गए थे। याद करो वो दोनों रात को सोते वक्त क्या बोलती थी। माँ, पिता हमसे प्यार करते हैं ना? हरिदास ने कहा, हाँ, वो प्यार करती हैं, पर प्यार सिर्फ बोलने से तो रोटी नहीं आ जाती। जिंदगी पालनी पड़ती है, और मैं हार गया भाग्यवान, मैं हार गया। हरिदास पहली बार जोर से रोने लगता है। उसका दर्द बाहर आ जाता है। विमला बोली, चलो चलो जी, सुबह होते ही उन्हें वापस लेकर आएंगे। भगवान करे वो हमें माफ कर दें। हरिदास बोला, कल सुबह होते ही मैं दौड़ कर जाऊंगा और अपनी दोनों राजकुमारियों को गले लगाकर लेकर आऊंगा। बिमला पहली बार 2 दिन बाद हल्की सी मुस्कुराहट लाती है। हम दोनों चलेंगे, हम दोनों माफी मांगेंगे, बस बस एक बार मिल जाए वो दोनों। दूसरी ओर सीता गीता लकड़हारे के घर में चैन से सो रही है। उन्हें पता भी नहीं उन्हें माँ बाप के दिल में कितनी तड़प है। लकड़हारा और उसकी पत्नी सविता सोने से पहले भगवान से दुआ करते हैं, हे भगवान, इन बच्चियों के साथ कोई अन्याय ना हो, इनकी किस्मत में प्यार हो और इन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। सविता आंखों से आंसू पोंछती हुई सोचती है, यह बच्चियां तो परियों जैसी हैं, कौन बेरहम छोड़ गया होगा इन्हें। अगले दिन हरिदास और विमला जंगल जाते हैं, उसी जगह जहां दोनों बच्चियां को छोड़ा था, पर वहां कोई नहीं रहता। विमला रोने लगती है। हरिदास भी वहीं बैठ जाता है और बोलता है, चल भाग्यवान, घर चल। भगवान को शायद यही मंजूर था कि बच्चियां हमारे साथ ना रहें। विमला ने रोते हुए कहा, हाँ जी, मुझे भी अब यही लगता है कि वो दोनों हमारे भाग्य में ही नहीं है। अब भगवान उनकी रक्षा करे, यही मेरी प्रार्थना है। दोनों उठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। दोनों के मन में अशांति थी, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। उन्होंने उसी को अपना भाग्य समझ लिया था। लकड़हारा और उसकी पत्नी सविता ने दोनों बच्चियों को प्यार से अपना लिया। बेटा, तुम लोग अब यहीं रहोगी, यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारी माँ और यह तुम्हारे पिता। सीता गीता ने कहा, क्या हम यहाँ वाकई रह सकते हैं? अब यह हमारा घर होगा? सविता बोली, हाँ बच्चों, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सीता गीता की आंख भर आई। दोनों बहनें अब वहीं रहने लगीं। लकड़हारा और सविता दोनों माता पिता का प्यार दोनों को देते। अब उन चारों का एक परिवार बन गया था। धीरे धीरे समय थोड़ा बीता और सीता गीता भी सविता को घर के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन सविता की तबीयत थोड़ी खराब थी। तभी सीता ने कहा, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना मैं और गीता मिलकर बना लेंगी, आप आराम करो। सविता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग कहो। उसके बाद दोनों बहनें खाना बनाने में जुट गई। तभी गीता की नज़र चूल्हे के बीच में एक चमक पर पड़ी। अरे, यह क्या चमक रहा है? उसने थोड़ी राख हटाई और एक छोटा सा पत्थर निकला, जैसे सुनहरा, जैसे हीरा हो। गीता ने सीता से कहा, दीदी, ये देखो, ये क्या मिला मुझे? सीता ने कहा, वाह, यह तो बड़ा खूबसूरत है, यह कहाँ से आया गीता? तभी वहां सविता आई तो गीता ने सविता को दिखाया। सविता ने कहा, बेटा, ये तुम्हें कहाँ से मिला है? गीता ने कहा, चूल्हे की राख में छुपा हुआ था। सविता ने कहा, यह तो बहुत कीमती लग रहा है। सविता समझ नहीं पाई, बस आंखें फाड़ कर देखते रह गई। तभी लकड़हारा घर पहुंच जाता है। दरवाजे पर दोनों बेटियां खड़ी मिलती हैं। लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, आज क्या खास बात है? दरवाजे पर मेरा इंतजार हो रहा है, क्या बात है? हाँ, आज कुछ विशेष बना है क्या मेरे लिए खाना? सीता बोली, पिताजी, हमें कुछ दिखाना है आपको, आइए, हमें एक खजाना मिला है। दोनों उसे अंदर ले जाती हैं। गीता ने वो चमकती पत्थर लकड़हारे को दिखाया। लकड़हारा जब वो पत्थर देखा तो चौंक गया। अरे,
ये क्या पत्थर है? ये तो बहुत कीमती लगता है। यह कहाँ मिला तुम लोगों को? सविता ने कहा, गीता को चूल्हे की राख में मिला है। देखिए क्या हो सकता है ये। लकड़हारे ने कहा, बेटा तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। यह पत्थर तो बहुत कीमती है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरी जिंदगी में इतनी रोशनी लाओगी। सीता ने कहा, पिताजी हमारी किस्मत नहीं, हमें तो आप मिले, वही सबसे बड़ा खजाना है। लकड़हारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों को गले से लगा लिया। उसके बाद वो पत्थर बेचा गया और वो सब धनवान हो गए। पर लकड़हारा ने अपनी जिंदगी नहीं बदली, ना ही कोई घमंड किया, ना ही कोई दिखावा। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी सविता बोली, सुनिए जी, अब तो आराम कर लीजिए। जंगल क्यों जाते हो? अब तो आपके पास इतनी दौलत है कि आप चार चार नौकर रख सकते हैं। लकड़हारे ने कहा, भाग्यवान, मेरे हाथ लकड़ी के लिए ही बने हैं। धन बदल जाए तो आदमी का दिल नहीं बदलना चाहिए। किस्मत के खेल अजीब होते हैं। और एक दिन लकड़हारा जंगल में किसी आदमी से टकरा गया। वो आदमी और कोई नहीं, हरिदास ही था। एक सुबह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, जरा बात करनी है आपसे। लकड़हारे ने कहा, हाँ भाई बोलो, क्या मदद चाहिए और तुम कौन हो? हरिदास ने कहा, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ। तुम यहाँ कब से लकड़ियाँ काट कर बेचते हो? लकड़हारे ने कहा, बहुत सालों से भाई, जो मिल जाए बेच देता हूँ। पर तुम कौन हो और यह सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? हरिदास ने कहा, मेरा नाम हरिदास है। मैं एक गरीब किसान था, पर अब तक मुश्किलें कम नहीं हुई। लकड़हारे ने कहा, गरीबी मुश्किल तो होती ही है, पर आदमी बदलने ना दे अपना दिल तो अच्छा होता है। हरिदास बोला, भाई मैं तो किस्मत का मारा हूँ। मैं छोटी बच्चियों को ढूंढ रहा हूँ। किसी से पता चला मुझे, सुना है पिछले साल यही जंगल में कुछ छोटी लड़कियां मिली थी किसी को। वो कहाँ है अब? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। लकड़हारे ने कहा, हाँ मिली है मुझे, पर तुम कौन हो उनके? हरिदास ने कहा, वो मेरी ही बेटियां हैं। जंगल में खो गई थी, मैं उन्हें बहुत ढूंढा। मेरी जान है वो। लकड़हारा को संदेह था कि कुछ गड़बड़ है। अगर वो तुम्हारी बेटियां हैं तो वो तुम्हें पहचान लेंगी। चलो मेरे साथ चलो। हरिदास ने कहा, हाँ ठीक है चलो। चलो, वो तो मुझे देखते ही पहचान लेंगी, आखिर मेरी बेटियां हैं। हरिदास को पहले ही यह बातें पता चल चुकी थी कि उसकी बेटियां इसी लकड़हारे के पास हैं और उन्हें धन मिला है। उसे लालच आ गया था कि अब बेटियां तो मिलेंगी ही और दौलत भी मिलेगी। दोनों लकड़हारे के घर पहुंची। लकड़हारे ने जोर से पुकारा, सीता गीता, बेटा जरा बाहर आओ। दोनों दरवाजे पर आ गईं। लकड़हारा ने हरिदास की तरफ इशारा किया, बेटा बताओ, क्या यह आदमी तुम्हारे पिता है? यह दावा कर रहा है कि यह तुम्हारा असली पिता है और तुम इनसे जंगल में खो गई थी। सीता गीता ने अपने पिता हरिदास की ओर देखा और फिर लकड़हारे से कहा, नहीं, यह हमारे पिता नहीं। हमारे पिता तो वो हैं जिसने हमें अपनाया, हमसे बिना स्वार्थ प्यार किया, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जिस दिन इन्होंने हमें वहां जंगल में बिठा कर चले गए थे, अगर किसी जानवर ने हमें खा लिया होता तो तब कहाँ थे आप? आज आपको हम तब याद आए जब आपने सुना कि हमारे पास धन है। पहले आपको हमें याद क्यों नहीं आए? हरिदास ने कहा, बेटी गरीबी थी, पाल नहीं पा रहा था और मैं दोबारा तुम्हें वहां ढूंढने आया था, पर तुम नहीं मिले। दोनों बहनों ने कहा, गरीबी थी तो हमें जंगल में छोड़ दिया। गरीब लोग बेटियों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ देते, साथ मिलकर लड़ते हैं। फिर लकड़हारे ने कहा,
बेटियों को छोड़कर भाग जाना यह कैसा पिता है? पिता वो होता है जो मुश्किलों को अपनी बेटियों से दूर रखे, ना कि उन्हें मुश्किलों में ढकेल दे। हरिदास की आंखों में आंसू बह निकले, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बेटियों ने कहा, आप हमारे जन्म देने वाले पिता हैं, इसका हमें हमेशा मान रहेगा, पर पिता का असली दर्जा हमारे ये पिताजी को मिल चुका है। लकड़हारे ने कहा, मेरी बेटियां कहीं नहीं जाएंगी, वह यहीं रहेंगी। सविता भी बोली, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। अंत में हरिदास ने कहा, मैं समझ गया, मेरे गुनाह माफ नहीं हो सकते। खुश रहो बेटियों, हमेशा खुश रहो। और फिर वो चुपचाप लौट गया। परेशान, पछताता हुआ सीता गीता लकड़हारा और सविता के साथ खुशी खुशी जीने लगी। पैसा आया, पर प्यार सबसे बड़ा रहा। जिंदगी में कभी घमंड नहीं आया। बेटियों ने अपनी नई दुनिया पाली और हरिदास और विमला वो भी सीख गए कि बेटियां बोझ नहीं, बरकत होती हैं। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन गांव के मुखिया लकड़हारे के घर आए और लकड़हारे से बोले, तुमने वो किया है जो बड़े लोग सोच भी नहीं सकते। तुमने इंसानियत बचाई है। गांव तुम पर गर्व करता है। लकड़हारे ने कहा, सिर्फ इंसानियत निभाई है मुखिया जी। अगर वह मेरे बच्चे होते तो भी मैं चाहता कि उनका सहारा बने। उस वक्त सीता गीता लकड़हारे के पास चिपक कर खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में थोड़ा दर्द अब भी छुपा था। समय बीता, बच्चियां जवान होने लगी। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं की और दुनिया समझाई। एक दिन सविता ने लकड़हारे से कहा, सुनिए, अब ये सीता गीता की शादी की उम्र हो गई है। चलो इनके लिए अच्छे घर देखते हैं। हाँ, इन्हें वह सब देना है जो इनका हक है। गांव के सबसे अच्छे दो लड़कों के घर से रिश्ता आया। दोनों लड़के पढ़े लिखे अच्छे संस्कारी थे। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा गांव शामिल हुआ। लकड़हारे की इज्जत आसमान छू चुकी थी। शादी के दिन दूर से हरिदास और विमला आते नजर आए, थके हुए, आंसुओं से भीगे हुए। लकड़हारे ने पहचान लिया, दोनों बहनों ने भी, पर उनके कदम रुक गए। लकड़हारे ने आंखों में आंसू लिए कहा, माफ कर दो हमें, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, हमसे बड़ी गलती हो गई। हम रोज जले, रोज रोज मरे, बस एक बार गले लग जाओ। दोनों बेटियों की शादी का दिन था। वे खुद को रोक ना पाई और दौड़कर माँ बाप से लिपट गईं। आंसू बहते रहे, दिल भरता रहा। सीता गीता ने कहा, पिताजी, प्यार गलती से बड़ा होता है। आप हमें मिल गए, यही सबसे बड़ा तोहफा है। माँ, हम आज भी आपके ही हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। विमला ने कहा, तुम दोनों हमारी शान हो, हमारा गर्व हो। हमें माफ़ कर दो हमारी बच्चियों, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिर लकड़हारे ने कहा, भूल जाओ पुरानी गलती। आज से तुम लोग बस एक ही बात याद रखना, बेटियां बोझ नहीं, लक्ष्मी होती हैं। हरिदास ने कहा, हाँ, मैं समझ गया। बेटियां भगवान की देन होती है। मैं अब इनकी खुशी के लिए जिंदगी लगा दूंगा। उसके बाद दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से हुई। लकड़हारा सही में महान है। हरिदास और विमला की बेटियां गांव की शान हैं। शादी संपन्न हुई। विदाई के वक्त हरिदास ने कहा, जाओ मेरी लाडो, सदा सुखी रहो। फिर हरिदास और विमला ने लकड़हारे के सामने हाथ जोड़ा और कहा, आपने हमारे बच्चों को बचाया, हमारी गलती सुधार दी, हमेशा एहसान रहेगा हम पर। लकड़हारे ने कहा, इंसानियत में एहसान कैसा दोस्त? एक इंसान दूसरे इंसान का साथ दे, यही सबसे बड़ा काम है। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, भगवान उन्हें देने से पहले ही किस्मत लिख देता है। जो उन्हें संभालता है वही सबसे अमीर होता है।
आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।